चलिए अब दिखा रहे हैं हैदराबाद हाउस में मुलाकात जो खास तौर से फोटो ऑप है वो दोनों हाथ मिलाते हुए राष्ट्रपति ओबामा और प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये हैदराबाद हाउस की तस्वीरें हैं। हैदराबाद हाउस जहां पर तमाम दुनिया की जितनी भी डिग्निटीज आती है यही मुलाकात का सिलसिला होता है। और ये एक खास तरीके का हैदराबाद हाउस जो कि बिल्कुल इंडिया गेट से सटे हुए इलाके में है और यह भी लुटियंस के द्वारा बनाया गया है। ये बड़ा लंबा चौड़ा है, तकरीबन 8.5 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है लुटियंस के दिल्ली के बीच में। और इसकी इमारत भी मुगलिया आर्किटेक्ट और वेस्टर्न आर्किटेक्ट का मिला जुला रूप है ये। और यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं कि खास तौर से ये ज़बरदस्त नज़र आ रहा है कि जो केमिस्ट्री है दोनों के बीच में वो हंसते मुस्कुराए। देखिए ये पीठ पर हाथ रखना, ये पूरा सिलसिला जब से राष्ट्रपति ओबामा ने कदम रखा है और प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल तोड़कर पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे थे उस टेक्निकल एरिया में, और वहां पर जब स्वागत हुआ था तो जिस मिजाज के साथ गले मिले और उसके बाद एक दूसरे की पीठ ठोकी, ये एक बिल्कुल नए तरीके का संवाद था। और इस संवाद का मतलब ये था कि शायद रिश्तों की गर्माहट जो है संबंधों को नए आयाम पर जरूर ले जाएगी। ये एक संकेत है। कमोडोर, आपने एक बात जो जिक्र की उसको लेकर हम लोग यहाँ स्टूडियो में भी लगातार बहस कर रहे हैं कि क्या परमाणु क्लॉजेज जो हैं, जो खास तौर से जो समझौते के जो क्लॉजेज हैं उसको लेकर किस रूप में समझौते हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस कदम के आगे क्या ये दोनों देश की ज़रूरत है, पहला सवाल अब इसमें आगे बढ़ने का। और दूसरा सवाल, जब खास तौर से अब 2 साल का वक्त राष्ट्रपति ओबामा के पास अमेरिका में बचा हुआ है तो वो ज़रूर चाहेंगे कि ये समझौता एक ऐसा हो जो आने वाले वक्त में डेमोक्रेट्स को वहाँ पर ऑक्सीजन दे दे। सर, जहां तक परमाणु क्षेत्र है जी, इस वक्त मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि भारत को इसे संपूर्ण तरीके से हमें समीक्षा करना चाहिए कि जब हम भारत की इकोनॉमिक या आर्थिक प्रगति की बात करते हैं तो एनर्जी या ऊर्जा एक बहुत ही खास हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। और कई बार ये कहा गया है कि भारत को अपने एनर्जी सोर्सेज जो हैं, यानी कि तेल के अलावा हमको और एनर्जी सोर्सेज का खोज में हैं हम कई सालों से। उसमें न्यूक्लियर का भी जिक्र हुआ है, साथ साथ सोलार और विंड और इस प्रकार के ऑल्टरनेट एनर्जी की बात हुई है। जितने भी स्टडीज़ हुए हैं और ये पिछले 10 साल से 2005 से लेके अब तक बार बार यही साबित हुआ है कि केवल न्यूक्लियर या परमाणु जो सोर्स है एनर्जी का, उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप स्केल अप कर सकते हैं। यानी कि हालांकि इस वक्त भारत के ओवरऑल एनर्जी का जो बास्केट है उसमें परमाणु का जो भूमिका या जो रोल है वो काफ़ी छोटे संख्यों में है, परंतु जब हम स्केलिंग अप की बात करते हैं, भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अभी हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी से 10 ट्रिलियन और $20 ट्रिलियन तक पहुँचें। उसका एक ही रास्ता है कि भारत को एनर्जी का एक रिलायबल सोर्स मिले। उसमें न्यूक्लियर एक ऑप्शन है। और उस संदर्भ में भारत के लिए 2005-8 जो हमने अमेरिका के साथ सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी का कोऑपरेशन किया था, वो एक बहुत ज़रूरी समझौता था। पर साथ साथ पिछले 4-5 सालों में विश्व में फुकुशिमा का भी अनुभव रहा है और हमारे देश में भोपाल का भी याद है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए राजनीतिक दायरे में एक प्रकार का बहुत सोच समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो संक्षेप में भारत के लिए मैं कहूँगा कि सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है जिसके बारे में हमको बहुत बारीकी तरीके से सोचना चाहिए और उसमें कई सारे तकनीकी मुद्दे हैं। परंतु अमेरिका के तरफ से शायद परमाणु क्षेत्र के अलावा भारत के साथ ये संबंध, बार बार हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा है। वाजपेयी जी जब क्लिंटन साहब से मिले थे उन्होंने नेचुरल अलाइज की बात की, पर पिछले 10 साल में मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर भी और भारत के अंदर भी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है, यानी कि अमेरिका के लिए भारत से किस प्रकार का समर्थन